नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। मैं रुपेश और इस समय मैं बैठा हुआ हूँ रूपा के घर में। जी हाँ, रूपा तिर्की के घर में मैं हूँ और आप देख सकते हैं मेरे साथ में बैठे हुए हैं देवानंद जी, रूपा जी के पिताजी। मैं बता देना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि आज सुबह से सोशल मीडिया पर और टीवी पर देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मामला है वो हैंगिंग का मामला है। जो वहाँ पर एसपी साहब ने क्लेरिफिकेशन किया है कि वो हैंगिंग का मामला है, और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जितने लोगों का नाम परिजनों ने बताया था उनका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे और बातें करेंगे देवानंद जी से कि क्या वो इन चीज़ों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। क्या वाकई में रूपा आत्महत्या कर सकती थी? सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या रूपा इतनी कमज़ोर थी कि उसे आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ी। इसकी पूरी जानकारी देवानंद जी और रूपा की मम्मी दोनों से हम बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या हो रहा है इस केस में। क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या उनका दिल मान रहा है कि उनकी बेटी हैंगिंग से मृत्यु कर सकती है, आत्महत्या करने पर आ सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं, और जनता के प्रति भी ये मानने को जनता तैयार नहीं है। जिन्होंने करीबी से रूपा के साथ समय व्यतीत किया वो भी मानने को तैयार नहीं है कि रूपा ये काम कर सकती थी। एक और बहरहाल आपको बता दूं कि इस केस में एक उस लड़के का भी नाम आ रहा है जिस लड़के का ऑडियो रिलीज हुआ था, और अब केस का जो मोड़ है उसको किसी और एंगल की तरफ ले जा रहा है। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, ये तो रूपा की मम्मी और रूपा के पिताजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, पहले मैं बात करूंगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन लोगों को सेटिस्फैक्शन है या नहीं है। तो आइए जुड़ते हैं और बातें करते हैं। देवानंद जी, रूपा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बताया जा रहा है कि हैंगिंग का है। आपको ऑफिशियली वहाँ से कोई खबर आया इस मैटर पर? मैं उसमें एसपी साहब से कल शाम को फ़ोन से बात किया था, तो वो बोले कि सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, तो उसने बोले हैंगिंग लिखा है। तो हैंगिंग तो मैं पहले से देख रहा हूँ। अब वहाँ से जो ओरिजिनल पेपर मेरे पास आएगा उसको किसी डॉक्टर से दिखाऊंगा, उसके बाद देखूंगा। हैंगिंग का मतलब हुआ कि मतलब लटकने से हुआ? जी, लटकने से हुआ जी। लेकिन क्या खुद से लटकी थी या फिर लटकाया गया था, ये नहीं पूछा आपने? ये तो नहीं पूछा नहीं सर। आपको क्या लगता है, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर थी कि वो पंखे से लटक सकती थी किसी छोटे से बात के लिए, किसी भी बात के लिए? नहीं ऐसा। क्या वो छोटी में ऐसी थी कि कोई जिद करती थी तो आप उसको नहीं करते थे तो वो उसके लिए कुछ तोड़ फाड़ करती थी, ऐसा कुछ था क्या उससे? ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारे जो इतना तो दिन आप क्या बोलते हैं, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है आप उसको स्वीकार करते हैं कि ये सही होगा? अभी तो कैसे बोलेंगे, लेकिन मेरे नज़र में तो ये नहीं है कि जिसका उसका स्थिति देखते हुए, उसकी स्थिति देखते हुए आप उसको नहीं मानते हैं। जी। आप रूपा की मम्मी हो गई। आप बताइए, आप अपनी बेटी के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, कि क्या रूपा आपको लगती है कि इतनी कमज़ोर थी कि वो कुछ कर सकती थी, अपने आप को नुकसान दे सकती थी? नहीं, कभी नुकसान नहीं देती। बहुत अच्छी थी मेरा लड़की। इतना कमजोरी भी नहीं थी, इतना समझदार, और सब चीज़ को वहाँ से हमको बताती थी, बच्चा सबको लिए भी बताते थे। अपने से कभी नहीं की है वो। हम लोग जाके यहाँ से देखे पूरा शरीर में दाग हुआ हो। हम लोग गए तो पूरा लेटा हुआ था, तो पूरा चेक किया उसका, तो पूरा यहाँ बांधा हुआ है 2 जगह। यहाँ एक जगह बांधा हुआ गड्ढा हो गया है, उसके बाद में यहाँ से लेके घुटना करके लटका दिया है। हमको नहीं लगता है मेरा बेटे ऐसा की है अपने से। मतलब जो प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है वहाँ से, जो प्रेस में रिलीज किया गया है कि उसने हैंगिंग किया है, तो उस चीज़ को आप स्वीकार रही हैं?
नहीं, वैसे हो नहीं सकता है। उसको आप मान नहीं रही हैं। नहीं मान रहे हैं हम। आप आगे क्या करना चाह रही हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? आगे हमको बताएं सर कि आप आगे का क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? आगे वही उच्च दर्जे का ये किया जाए, जांच किया जाए। और पानी ठीक है, एक बार वो लोग हैंगिंग बोलता है तो हैंगिंग ही सही, लेकिन एक बार सीबीआई जांच कराया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी कराया जाए। इस केस में उस लड़के का नाम इन्वॉल्व किया जा रहा है जिसकी ऑडियो रिलीज हुई थी, आपके साथ जिसकी बात हुई थी। कितना लगता है कि गंभीर ये मामला है? क्या ये मामला गंभीर है बहुत ज़्यादा क्या, कि उस लड़के को इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वहाँ पर एसपी साहब उनसे क्या पूछताछ किए, मैं अपने से कैसे बोलूँगा। जी। तो अभी जो बातें हुई थी, जो फ़ोन पर आपकी बात हुई थी, वैसा उस मामले में तो ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा था कि कुछ वैसा मामला है जो आप लोगों के बीच में बात हुई थी? मैं तो उसको सिर्फ वही बताया था कि मैं अपना बच्ची से किस तरह का बात करता हूँ और क्या करना चाहिए, यही समझाया था। आप लोगों ने जिनका जिनका नाम दिया था इस केस में, जी, सर ने ये भी बतलाया वहाँ से कि इन लोगों से जांच हुई है, पड़ताल हुई है, तो इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उस पर आपका क्या कहना है? उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। वो तो जो उसका ये उनसे पूछताछ किए, क्या पूछताछ किए क्या नहीं, मैं तो वहाँ था नहीं ना, तो उनसे पूछे कि नहीं पूछे वो भी मैं देखा नहीं। हमने सिर्फ बात की है आज पोस्टमार्टम पर इन्वॉल्वमेंट में, जो इनका जिनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। रूपा के पिताजी का साफ कहना है कि ना ही मैं वहाँ था, ना ही मैंने वहाँ देखा कि किन से क्या पूछा गया, और पूछा गया कि नहीं पूछा गया ये भी नहीं मालूम। लेकिन माँ और पिताजी का रोकर बुरा हाल है। इन्होंने अपना एक बेटा खोया है, ना कि बेटी। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूपा बहुत तेज़ तर्रार लड़की थी और रूपा पूरे घर को एक तरह से अपनी बहनों में संभाल रही थी और बहनें उससे प्रेरित हो रही थी और बहनें भी आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि खबर आती है कि रूपा ने आत्महत्या कर लिया, जो कि नागवारा, शुरू से ही इनके परिवार ने इसे नागवार कर दिया। और इस मामले पर थोड़ी सी भी गंभीरता लेते हुए डायरेक्ट इन्होंने सामने बोला कि हमारी बेटी लटक नहीं सकती, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपनी बेटी को भली भांति समझते थे, जानते थे। और आज भी ये हमारे माध्यम से यही बात बोल रहे हैं कि रूपा ने आत्महत्या नहीं की और अभी भी षड्यंत्र इसके पीछे लग रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा और कैसे होगा, हम आपको पल पल की खबर आपको दिखलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन आकाश के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्र। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।